नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में सपा के नेता राजेंद्र चौधरी ने 2026 से 27 के बजट में बिजली विभाग निजीकरण के प्रस्ताव पर शार्पली केंद्र सरकार का विरोध किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समुदाय के 101 बालक ब्राह्मणों को लखनऊ में आमंत्रित कर सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश दिया। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग करके ब्राह्मण वोट बैंक बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। गलगोटिया विश्वविद्यालय के रोबोटिक डॉग विवाद को लेकर सपा विधायकों ने विधानसभा में प्रोब की मांग कर राजनीतिक लड़ाई तेज की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से अलग अलग मुलाकात की, जिसका राजनीतिक सांकेतिक विश्लेषण जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर उपयोग पर सपा और बीजेपी में तीखी बहस हुई। सरकार ने एससी नियमों का हवाला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं, जहां वह जापान और सिंगापुर में निवेश और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। बजट सत्र में सरकार ने 2026 से 27 के बजट को चुनाव साल के हिसाब से संतुलित बताते हुए विकास योजनाओं पर जोर किया है। सपा ने बजट को लोगों के खिलाफ बताया और सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान में असमर्थता का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक ने प्रदेश की वित्तीय प्रगति और हिस्टोरिक फिस्कल ट्रांसफॉर्मेशन का दावा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने आए। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च है। राहुल गांधी ने बयान दर्ज करते समय आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना बताया और अपना निर्दोष पाना का दावा किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2027 यूपी विधानसभा चुनावों में किसी भी गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय दोहराया। मायावती की पार्टी ने कार्यकारिणी बैठक बुलाकर 2027 चुनावों के लिए रणनीति और संगठन मजबूती पर चर्चा संभाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को भाजपा की फेयरवेल बजट करार देते हुए आगामी चुनावों में बीजेपी के पतन का दावा किया है। विपक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र में सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए प्रमुख मुद्दों पर सवाल उठाए। सपा ने बजट में ग्रामीण विकास और सामाजिक योजनाओं की कमी को चुनावी मुद्दा बनाया है। बीजेपी और सपा के बीच विधानसभा में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर मुखर बहस जारी है। राजनीति में ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश को लेकर सपा और बीजेपी दोनों ने अपनी रणनीति तेज की है। यूपी में सपा के अंदर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं का शामिल होना पार्टी की रणनीति में नयापन ला रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी राहुल गांधी के कोर्ट दौरे में मौजूद रहे, जो चुनावी चर्चा का विषय बन गया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और ग्रास रूट्स एंगेजमेंट पर जोर दिया है। भाजपा ने सपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र सिंह विवाद का आंतरिक हल करने की कोशिश जारी रखी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अभी से 2027 चुनाव के लिए सक्रिय चुनाव प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में प्रोसीजरल डिसिप्लिन पर विपक्ष को सतर्क किया है। एसपी के कमल अख्तर ने असेंबली में रमजान लाउडस्पीकर मुद्दे को धार्मिक और राजनीतिक बहस का रूप दिया है। मोदी योगी टीम राजनीतिक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए कई जिलों में जनसभाओं की रूपरेखा पर विचार कर रही है। बजट सत्र में विपक्ष के कई नेता सरकार के बड़े खर्चों के पीछे वास्तविक लाभ के सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश में चुनावी मौसम को देखते हुए राजनीतिक दलों ने कास्ट सेंट्रिक मुद्दों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीएसपी और एसपी की रणनीतियां आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कांग्रेस के सियासी दफ्तरों में भी यूपी पर कैंपेन रणनीति को लेकर बैठकें हो रही हैं। राज्य में हार्दिक राजनीति के चलते स्थानीय राजनीतिक अभियानों की गति और व्यापक चर्चा बनी हुई है। बीजेपी सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था मजबूत है और विपक्ष की बातों को चुनौती दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून
और विकास की उपलब्धियों को अपनी सरकार की पहचान बना रहे हैं। विपक्षी दलों ने युवा वोटरों को लक्षित कर अपनी सियासी मैसेजेस तैयार किए हैं। राजनीति में दलित समुदाय को साधने के लिए दल अलग अलग रणनीति पर विचार कर रहे हैं। यूपी में AIMIM की एंट्री पर राजनीतिक हलकों में विस्तृत चर्चा और संभावित गठबंधन पर अटकलें तेज हैं। बीजेपी ने बजट में विकास के दावों का जनता को भरोसा दिलाने के लिए प्रचार प्रारंभ किया है। सपा नेता संसद से लौटकर प्रदेश में चुनावी तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक माहौल में ट्विटर और सोशल मीडिया पर यूपी सियासत के मुद्दे तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे दलों को भी वोट बैंक प्रभावित करने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं में सरकार की घोषणाओं और विपक्ष के आरोपों ने तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा की है। सपा और BSP के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन की अटकलें राजनीतिक पत्रकारों द्वारा लगातार उठाई जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में राहुल गांधी का स्वागत कर राजनीतिक समर्थन दिखाया है। विधानसभा सत्र में विपक्षी नेताओं ने बेरोजगारी, किसानों और आर्थिक मुद्दों को उठाया है। प्रमुख नेताओं ने विदेश दौरे और घरेलू राजनीतिक अभियानों के संयोजन से चुनाव प्रचार को बल देना शुरू किया है। BJP की कैडर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई है। विपक्षी दल सपा और BSP ने चुनावी जनसभाओं के लिए रणनीति तैयार की है। यूपी की राजनीति में कास्ट और आइडेंटिटी इश्यूज आगामी चुनावों में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इस राजनीतिक माहौल में जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता और बहस का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।